जोहार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एग्ज़ाम ट्यूब के स्टडी चैनल में। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं झारखंड से जुड़े धार्मिक आंदोलन के बारे में। इसी क्रम में आज हम लोग जानेंगे जैन धर्म व बौद्ध धर्म से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसीलिए वीडियो को स्किप किए बिना अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड के बेनुसागर नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है? झारखंड के बेनुसागर नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शंस हैं जैन मूर्तियाँ, बौद्ध मूर्तियाँ, शिवलिंग या पुरातात्विक अवशेष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन मूर्तियाँ। ठीक है, और ये बेनुसागर जो जगह है वो झारखंड के सिवुम क्षेत्र में आता है। तो याद रखिएगा कि बेनुसागर नामक स्थान से क्या प्राप्त हुई हैं? जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। जैन धर्म में लोरे ए यादगाह का अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस हैं आंसुओं की नदी, चमकीली भूमि, स्वर्ग का रास्ता, ईश्वर का आंसू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसुओं की नदी। जैन धर्म में लोरे ए यादगाह का अर्थ होता है आंसुओं की नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग को बताना है कि इनमें से किसका संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, ऑप्शंस हैं ईचागढ़, हनुमान गांव, मूर्तिया गांव या करुआ गांव। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हनुमान गांव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है? ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले में है? गिरिडीह जिले में है। चलिए पारसनाथ पहाड़ी के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर में है। मीटर में अगर इसकी ऊंचाई पूछेगा तो 1365 मीटर, और अगर फीट में पूछेगा तो 4478 फीट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ऑप्शंस हैं पारसनाथ, दालमी पहाड़ी, देवघर या ईचागढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारसनाथ। पारसनाथ की पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? पूछ रहा है कि प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे जो पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए थे? ऑप्शंस हैं शीतलनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ और ऋषभदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजितनाथ। अजितनाथ प्रथम जैन तीर्थकर थे जिन्होंने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए थे? देखिए जैन में टोटल कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर हुए थे। उसमें से पूछ रहा है कि कितने तीर्थकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए थे? ऑप्शंस हैं 18, 24, 22 और 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकरों में से जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकरों में से 20 तीर्थकर जो थे वो पारसनाथ की पहाड़ी पे निर्वाण प्राप्त किए थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर का क्या नाम है? ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर का क्या नाम है? आप लोग को बताना है कि अंतिम तीर्थकर कौन थे जिन्होंने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए थे। ऑप्शंस हैं पार्श्वनाथ, महावीर, अष्टनेम, अजितनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तीर्थकर कौन थे जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था पारसनाथ की पहाड़ी में? तो अजितनाथ थे।
और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर कब हुआ था? ये 23वें तीर्थकर थे कौन? पार्श्वनाथ। तो पूछ रहा है कि पार्श्वनाथ ने पारसनाथ की पहाड़ी पर अपना निर्माण कब प्राप्त किया था? तो ऑप्शन है 752 ईस्वी, 618 ईस्वी, 717 ईस्वी, 574 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 717 ईस्वी। 717 ईस्वी में जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हनुमान गांव। ये जगह कहाँ पे है? ये जगह है पलामू जिले में, इसको याद रखिएगा। और हनुमान गांव से क्या प्राप्त हुए हैं? जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए थे। और हनुमान गांव कहाँ पे है? पलामू जिला पे है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, चतरा जिले की कोल्हा पहाड़ी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस हैं, यहाँ पर 9 जैन तीर्थकर का प्रतिमा है। ऑप्शन नंबर बी है, इस पहाड़ पर जैन और बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष विद्वान हैं। ऑप्शन नंबर सी है, इस पहाड़ के पत्थर पर जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का पद चिन्ह है। तो इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी आंसर क्या है? सही है। सभी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, तो कोल्हा पहाड़ी के संबंध में क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पर 9 जैन तीर्थकरों का ये प्रतिमा है। इस पहाड़ पर जैन और बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष विद्वान है। इस पहाड़ के पत्थर पर जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का पद चिन्ह है। ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये सत्य पूछ रहा था, ऑप्शन सत्य पूछ रहा था, क्वेश्चन में सत्य पूछ रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शंस हैं, जैन धर्म के सभी तीर्थकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। ऑप्शन नंबर बी है, सिंहभूम के बेनुसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी है, दामोदर एवं कसाई नदी। ऑप्शन नंबर सी है, दामोदर एवं कसाई नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, छोटानागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी सब सही है। यहाँ पे कुल पारसनाथ की पहाड़ी में कुल 24 में से 20 ही जैन तीर्थकर थे जो निर्वाण की प्राप्ति किए थे। जबकि यहाँ बोल रहा है सभी तीर्थकर नहीं होगा, केवल 20 तीर्थकर थे जो पारसनाथ की पहाड़ी पे निर्वाण की प्राप्ति किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में है? ये दियापुर दालमी पूछ रहा है, दियापुर दालमी जो स्थान है वो किस जिले में है? तो ऑप्शंस हैं, सरायकेला खरसावा, धनबाद, रांची या पलामू। तो ये दियापुर दालमी स्थान जो है वो धनबाद जिले में आता है। ठीक है, यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। दियापुर दालमी से क्या प्राप्त हुए हैं? तो बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। और दियापुर दालमी स्थान कहाँ पे है? धनबाद जिला में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? ऑप्शंस है, मूर्तिया गांव, हनुमान गांव, पारसनाथ पहाड़ी या मानभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्तिया गांव। और मूर्तिया गांव कहाँ पे है? पलामू जिला पे है। मूर्तिया गांव पलामू जिला पे है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए मूर्तिया गांव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, फायहन द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? जब फायहन द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है सीतागढ़ पहाड़, बेनू सागर, दूध पानी या इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़। सीतागढ़ पहाड़ से फायहन द्वारा हजारीबाग के बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ऑप्शन है सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग, चैनपुर पलामू, तोरपा खूंटी, चाईबासा पश्चिम सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग। देखिए सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग। सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से क्या प्राप्त हुआ है? तो भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड सीजीएल के दृष्टिकोण से, और ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? प्रस्तर मूर्ति मिली है। ठीक है, बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति। ऑप्शन है पद्मा, ऑप्शन बी इचाक, ऑप्शन सी इसको, ऑप्शन डी सूर्यकर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्यकर्ण। ठीक है, सूर्यकर्ण से क्या प्राप्त हुए हैं? तो बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और ये कहाँ पे है? सूर्यकुंड कहाँ पे है? हजारीबाग जिला पे है। ये भी याद रखिएगा। कभी कभी क्या करता है कि स्थान का नाम दे देता है और पूछता है ये किस जिले पे है, इसीलिए हम लोग को स्थान भी कोरिलेट करके याद रखना पड़ेगा। सूर्यकुंड कहाँ पे है? हजारीबाग पे है। और ये सूर्यकुंड से क्या प्राप्त हुआ है? तो बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? तो इसका ऑप्शन है महायान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी वर्जयान, ऑप्शन डी थेरवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्जयान। तो वर्जयान आपका हो जाएगा पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ था? तो वर्जयान संप्रदाय। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्जयान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई थी? भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा याद रखिएगा। ऑप्शन है पद्मा, ऑप्शन बी बेनुसागर, ऑप्शन सी घोलमारा, ऑप्शन डी इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोलमारा। ठीक है, ये घोलमारा से क्या प्राप्त हुआ है? भगवान बुद्ध की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन है कटुंगा गांव, ऑप्शन बी मूर्तिया गांव, ऑप्शन सी करुआ गांव, ऑप्शन डी अंजना धाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटुंगा गांव। कटुंगा गांव से क्या प्राप्त हुई है? तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और कटुंगा गांव कहाँ पे है? गुमला जिले में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं? जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं? ऑप्शन है पटम्बा गांव, ऑप्शन बी कटुंगा गांव, ऑप्शन सी ईचागढ़, ऑप्शन डी करुआ गांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटम्बा गांव। जमशेदपुर के पटम्बा गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, खूंटी के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं?
इससे पहले जमशेदपुर के बारे में पूछा था, अब पूछ रहा है खूंटी के बारे में। तो खूंटी के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए तोरपा, ऑप्शन बी घोलमारा, ऑप्शन सी बेलवादाग, ऑप्शन डी करवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोलमारा। ठीक है, घोलमारा से क्या प्राप्त हुआ है? तो भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं और ये खूंटी जिला में है। ये किस जिला में है? खूंटी जिला में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह से मेल खाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड सचिवालय की दृष्टि से, झारखंड सीजीएल एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन 110% आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है, एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह से मेल खाता है? ऑप्शंस हैं, ए कटुंगा गांव, ऑप्शन बी पाकी गांव, ऑप्शन सी मूर्तिया गांव, ऑप्शन डी चैनपुर गांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्तिया गांव। मूर्तिया गांव से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह से मेल खाता है। ये याद रखिएगा, ये मूर्तिया गांव कहाँ पे है? पलामू जिला पे है। और मूर्तिया गांव से क्या प्राप्त हुआ है? एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह से मेल खाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? ऑप्शंस हैं, ए बलवादाग, ऑप्शन बी घोलमारा, ऑप्शन सी ईचागढ़, ऑप्शन डी इचाक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईचागढ़। और इचाड़ कहाँ पे है? सरायकेला खरसावा पे है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईचागढ़। ईचागढ़ से क्या प्राप्त हुआ है? सॉरी, ईचागढ़ किस लिए प्रचलित है? तो यहाँ पे बौद्ध देवी तारा की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, धनबाद में अवस्थित बुधपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर है? तो धनबाद में क्या है? बुधपुर नामक स्थान में बोधपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सी मंदिर निर्मित है? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं, ए हापामुनि मंदिर, ऑप्शन बी अंजनी धाम, ऑप्शन सी बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी महामाया मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? धनबाद जिला पे है। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म के लिए प्रचलित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो इसको रखा गया है, सॉरी, ऑप्शन है, ए कोलकाता संग्रहालय, ऑप्शन बी रांची संग्रहालय, ऑप्शन सी पटना संग्रहालय, ऑप्शन डी आर्ट गैलरी हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची संग्रहालय। तारा देवी की मूर्तियों कहाँ रखा गया है? रांची संग्रहालय में। और तारा देवी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ स्थान से। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सीजीएल में इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं इसको हम लोग को नोट करके याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया था? बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया था। कौन सा ऐसा शासक झारखंड में प्रवेश किया था जिसके बाद झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया था? ऑप्शंस हैं, ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जैसे ही झारखंड में प्रवेश करते हैं धीरे धीरे क्या होता है? बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। देखिए, ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले समय में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आपका एक सब्सक्राइब हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू।